सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरशन ब्लॉग्स। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आप सबसे एक बात शेयर करनी थी कि फाइनली मेरा 34 वीक भी कंप्लीट हो गया है। 34 वीक और 2 डेज ऊपर हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास बस 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचा हुआ है। डॉक्टर के हिसाब से 15 अक्टूबर तक मुझे टाइम खींचना है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने जो होल्ड पे डालने का इंजेक्शन दिया था तो उसके हिसाब से तो अभी तक मैं बिल्कुल फाइन हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। भगवान करे कि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सबकी ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से मैं अभी तक ठीक हूँ और मेरा बेबी भी ठीक है। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटल बैग पैक करने वाले हैं, जैसे कि टाइम बहुत कम बचा है इसलिए। तो देख सकते हो इतना सारा सामान लेकर बैठी हूँ मैं। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं मैंने मेरे लिए क्या क्या लिया है और बेबी के लिए क्या क्या लिया। मेरे लिए तो बहुत कम चीजें हैं, बेबी के लिए ही बहुत सी चीजें ली है जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। और कुछ चीजें मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, वो अभी तक पहुंची नहीं है। तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, स्क्रीन पे दिखा दूंगी। और कुछ चीजें जो नहीं ली है मैंने, वो आप लोग मुझे बता देना कि मैं क्या क्या मिस कर रही हूँ कमेंट्स में, तो फिर मैं वो भी अपने हॉस्पिटल बैग में इंक्लूड कर लूंगी। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं क्या क्या लिए हैं मैंने। तो फिलहाल फर्स्ट मेरा अगर देखा जाए तो मैंने सबसे फर्स्ट कुछ मैटरनिटी नाइटीज वगैरह ली है। इसके आगे बटन्स लगे हुए हैं। तो ये कप्तान वाली नाइटी है और कॉटन नहीं ली है क्योंकि कॉटन कंफर्टेबल होता है बहुत। तो ये आप देख सकते हो, इसके फ्रंट में बटन लगा हुआ है। तो ये बटन की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत यूजफुल रहेगी, इसलिए मैंने बटन वाली ही ली है नाइटी। एक ये ली है और एक रेड कलर की ली है। तो दोनों कॉटन ही है। अभी एक और है मेरे पास, बट वो घर पे थी तो उसको वॉश करना पड़ेगा, तो वो भी मैं हो सकता है तो मैं रख लूंगी। और एक ड्रेस मैंने ऐसे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर करी थी, तो इसका मैं फुल फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कैसा लगता है ये पहनने के बाद। और इसके साथ बेल्ट भी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करके भेजी थी ताकि जब हम और बेबी घर पे आए तो कुछ फ्रेश सा पहन के आए। फोटोज वगैरह लेनी होती है तो अच्छा लगता है इसलिए। तो ये एक ड्रेस लिया है मैंने, फ्रेश न्यू लिया है। और उसके साथ साथ हमने लिया है ये प्लेट, 2 चम्मच और 2 कटोरियां, क्योंकि छोटा चम्मच और एक छोटी कटोरी बेबी के लिए ली है और एक कटोरी चम्मच और प्लेट अपने लिए लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल के पता नहीं कैसे होंगे बर्तन, क्या है क्या नहीं, इसलिए अपना ले जाना ही सही होता है। और अगर बाहर से कुछ मंगवाया हो तो खाने पीने में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। और मैंने एक टॉवल लिया है, बाथ टॉवल, और हैंड टॉवल भी मैं रखने वाली हूँ बट अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल। सब घर के यूज किए हुए हैं, तो अभी दीदी ने कहा कि न्यू ले लेंगे, तो वो जब लेंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल ये टॉवल हम लोग लेके जाने वाले हैं। और इसके साथ ही मैंने कुछ इनर्स वगैरह ली है, तो मैं पैडेड वाला यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट पैड तो मैं ले नहीं सकती, ले सकती हूँ बट इतना कौन उसमें इन्वेस्ट करे, फालतू ही जाएंगे पैसे। इससे अच्छा है कि मैं पैडेड वाला इनर यूज कर लूँ। तो ये कुछ इनर लिए है, कुछ कॉटन वाले इनर भी रखे हैं मैंने, ताकि अगर उसमें कंफर्टेबल ना हो तो ये इनर भी मैं यूज कर सकूं। तो ये हो गया। और फिर बोरोप्लस लिया है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत किसी ने कहा है कि लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाते, सूखते हैं तो फिर फटने लगते हैं, इसलिए आप बोरोप्लस या वैसलीन वगैरह रख लेना। तो मैंने ये छोटा पैक बोरोप्लस रखा है हॉस्पिटल के लिए। घर पे तो है बड़ा पैक बट ये हॉस्पिटल के लिए रखा है। और एक ब्रश और एक कोलगेट का पैक रखा है। तो ये भी मैंने न्यू ही मंगा के रख लिया, क्योंकि घर वाला तो अब कहाँ लेके जाऊंगी उस समय, अब तब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए मैंने न्यू पैक मंगा लिया है, छोटा वाला ही। तो ये लेके जाने वाली हूँ मैं, एक कोलगेट और एक ब्रश। बहुत से हॉस्पिटल में नहीं अलाउ करते हैं कि सी सेक्शन के बाद आप ब्रश करो, तो माउथ फ्रेशनर बोलते हैं। अगर माउथ फ्रेशनर बोलेंगे तो वहाँ आसपास मेडिकल से हम लोग ले लेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने ब्रश और कोलगेट रख लिया है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये कैप रख ली है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कहते हैं ना कि कान और सिर ढके होने चाहिए। तो मैंने रुमाल भी रखा है सिर पे बांधने के लिए और कैप भी रखी है। तो ये एक कैप रखी है और एक और कैप है मेरे पास, ये 2 हो गई।
और एक रुमाल रखा है सिर पे बांधने के लिए। ये ऐसा रुमाल तो हर किसी के पास होता है, तो ये रुमाल मैंने हर किसी को देखा बांधते हुए, तो यूजुअली मैं यही यूज करने वाली हूँ। बट ये मैंने ऐसे रखा है कि अगर मुझे इसको कंफर्टेबल ना लगे बांध के तो फिर मैं ये कैप पहन सकूं, क्योंकि कैप पहन के फिर कोई टेंशन नहीं होगी बांधने की। और इसके साथ ही मैंने कुछ पुरानी पैंटीज वगैरह रखी है, क्योंकि इसमें मतलब कि हो सकता है कि दोबारा यूज ना आए, इसलिए मैंने पुरानी पैंटीज रखी है। और कुछ न्यू भी रखी है, तो न्यू का तो अभी उसमें कुछ काम आने वाला नहीं है, बट ये पुरानी पैंटीज का काम आएगा, इसलिए मैंने 2-3 रख लिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 पेयर सॉक्स के रखे हैं। तो ये रहे 2 पेयर सॉक्स के, एक ब्लू एक पिंक। पर ये तो वैसा कॉम्बिनेशन हो गया ना फ्रेंड्स, जैसे अगर गर्ल हुई तो मैं पिंक पहनूंगी और बॉय हुआ तो ब्लू पहनूंगी। ये पिंक ब्लू वाला कॉम्बिनेशन हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास पहले से थे तो मैंने रख लिए। और ये हो गया मेरा सारा सामान। और हाँ, उसके साथ ही मैं अपने हॉस्पिटल फाइल का जितना भी मतलब जो जो चीजें हैं हॉस्पिटल की, वो फाइल वगैरह और अपना आधार कार्ड वगैरह, ये सब चीजें नहीं भूलूंगी ले जाना। और आप भी अगर अपना बैग पैक कर रहे हो तो बिल्कुल मत भूलना, वो बिल्कुल लेके ही जाना है, कंपलसरी है। आधार कार्ड तो जरूर रख लेना अपना, और अपना हॉस्पिटल फाइल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो जो आपको मतलब की जितनी मेडिसिन दी गई है सब कुछ है, वो सब डॉक्टर चेक करते हैं, इसलिए अपनी फाइल ले जाना बिल्कुल ना भूले। और ये तो मेरा कंप्लीट हुआ। और उसके साथ साथ मैंने बेबी के लिए डायपर्स अभी नहीं लिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए न्यूबॉर्न वाले आते तो है, बट वो डिपेंड करता है आपकी बेबी के वेट के ऊपर। तो अब मेरा बेबी मुझे पता नहीं है कि कितने वेट तक जाएगा अप्रॉक्स। अगर 3 kg तक गया तो न्यूबॉर्न वाले डायपर्स उसे फिट नहीं बैठते। ऐसा मैं एक ऐप पे हूँ तो उसमें सब बताते रहते हैं। तो उसमें कहना है कि अगर 3 kg तक वेट गया तो स्मॉल साइज के आते हैं, और उससे कम वेट है तो न्यूबॉर्न वाले डायपर आ जाते हैं। तो डायपर मैं उसी समय मंगवा लूंगी आसपास से, क्योंकि मान लो अगर मैंने न्यूबॉर्न मंगवा लिया और मेरा बेबी 3 kg से अप का हो गया तो वो फिट नहीं बैठेंगे। इसके लिए मैंने अभी डायपर नहीं मंगाया है। और ना ही मैंने कोई मतलब कि बेबी का शैम्पू वगैरह या कुछ जॉनसन बेबी किट या हिमालय का किट कुछ भी नहीं मंगाया है। मैं वहां पे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं हिमालय का ही किट लूं, क्योंकि जॉनसन से भी अच्छा अभी उसका रिव्यू आ रहा है। तो देखते हैं डॉक्टर कौन सा सजेस्ट करती है, तो उस हिसाब से मैं छोटा वाला ही पैक लूंगी, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे बेबी को कौन सा सूट कर रहा है। फिर उस हिसाब से हम लोग बड़ा पैक ऑर्डर कर लेंगे। तो डायपर और बेबी केयर किट, ये दोनों चीजें तो अभी पेंडिंग में है। और ये उसकी जगह मैंने यहाँ पे कॉटन के कुछ कपड़े निकाले हैं, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये कुछ कपड़े हैं कॉटन के, तो ये 3 निकाले हैं। इसमें मुझे बेबी की लंगोट सिलनी है, तो ये मैं खुद तो नहीं सिलूंगी, सिलवा लूंगी, मेरी फ्रेंड है वो सी देंगी। तो कहते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को ज्यादा डायपर्स नहीं बनाने चाहिए, रैशेस की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इसका डर रहता है। तो इसलिए कुछ लंगोट भी सी के लेके जाने चाहिए, बेबी के नैपीज होने चाहिए। वैसे तो मार्केट में मिल ही जाते हैं ऑनलाइन देखा जाए तो, बट ऑनलाइन के ऑर्डर बहुत लेट तक आते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने बेबी के लिए ओनेसिस ऑर्डर किए थे जो फुल बॉडी का आता है। तो वो 3 का पेयर था कॉटन वाला, तो वो अभी तक भी नहीं आया है, और उसका अभी भी डिलीवरी डेट 13 अक्टूबर दिखा रहा है। तो मुझे तो लगता है बेबी होने के बाद ही आने वाला है वो। तो चलो कोई नहीं, बाद में भी आएगा तो भी चलेगा। वैसे भी सब कहते हैं कि पहले कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। हमारे घर में कोई पुराना पहले कोई बच्चा ही नहीं है जिसका हम मांग के और पुराना कपड़ा ले ले। तो चलो कोई नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे भी पुराना पहनाने का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि नानी के घर से फर्स्ट कपड़े आते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं अपने मायके में हूँ, तो नानी के घर के ही पहले कपड़े पहनाए जाएंगे। वैसे तो हॉस्पिटल वाले फर्स्ट कपड़े देते हैं पहनाने के लिए, उसके बाद वाले हमारे घर से पहनाए जाएंगे। तो ये लंगोट के लिए कुछ कपड़े निकाले मैंने। और फिर इसके बाद है बेबी का सामान। तो बेबी के सामान में मैंने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले यूजफुल चीज दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो इसके लिए मैंने 4 का पैक लिया है, ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। इसमें वाइप्स का पैकेट लिया है। और इसका मेरे को एक डर था कि मतलब कि एक्सपायरी डेट ज्यादा जल्दी ना हो, बट ये 2024 तक चलने वाला है। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये मुझे 350 के आसपास 4 का कॉम्बो मिल गया था।
और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका लॉक मतलब कि ये इस टाइप वाला लॉक है, जस्ट ये टाइप वाला। और बहुत किसी में होता है ना कि वो चिट वाला लॉक होता है, तो वो उसमें ना बेबी वाइप्स जो होते हैं, वेट वाइप्स, वो सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। तो इसमें पर पैकेट पे आपको कम से कम 80 वाइप्स मिलने वाले हैं। एक पैकेट पे 80 वाइप्स है, तो 4 है मेरे पास। तो ये मैं रखने वाली हूँ, ये सारे नहीं लेके जाऊंगी, एक ही पैकेट रखूंगी। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो मैंने दिखाना ही भूल गई, ये मैंने लिए मैटरनिटी पैड्स। तो ये मुझे बहुत उस समय काम आने वाली है, जिन जिन ने यूज किया है उनको पता होगा। तो ये तो इस साइड है, गलती से इस साइड रख दिया था मैंने। और फिर हाँ, बेबी रैपर लिया है मैंने, क्योंकि ठंड का टाइम होगा तो उस समय बहुत जरूरत पड़ेगी। और तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कैसा है। ये आप लोग देख सकते हो, है ना क्यूट सा। तो इसमें ऐसे करके रैप कर लेंगे और ठंड भी नहीं लगेगी, और बहुत 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 सॉफ्ट है ये, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये देखो। और इसके साथ मुझे एक और कलर मिला था, कॉम्बो था ये। तो एक येलो मिला है एंड 1 पिंक कलर मिला है। तो मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये रैबिट वाला। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये 2 हो गए। और फिर इसके बाद मैंने मंगवाया था ये पिलो। पिलो तो मुझे कॉम्बो पे भी मिल गया था, बट ये पिलो मेरे को मंगाना जरूरी था क्योंकि इसमें ना मस्टर्ड भरे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, इसमें मस्टर्ड भरे हुए हैं, इसलिए ये बहुत यूजफुल होगा न्यूबॉर्न के लिए। सबके यहाँ कहते हैं ना कि मतलब न्यूबॉर्न को मस्टर्ड वाले पिलो पे सुलाना चाहिए, तो उसका मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और मतलब हेड का शेप भी अच्छा आता है। इसीलिए ये मस्टर्ड वाला पिलो लिया। और इसके बाद मैंने लिया है बेबी के लिए मिटेंस वगैरह। तो मिटेंस में आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा पैक आया है। इसकी पैकिंग भी बहुत प्यारी आई है। तो ये मुझे रिसीव हुए हैं 4 कलर्स में, देख सकते हो। तो इसमें बेबी का कैप वगैरह भी है, कैप है और हैंड के ग्लव्स है और पैर के सॉक्स भी दिए हुए। तो ये कॉम्बो मिल गया था मुझे, और इसका मुझे प्राइस पड़ा था 304 रुपीज में। ये मुझे पड़ा था, हाँ 304 पे ये पड़ा मुझे। और ये 4 का पेयर मिला है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है कपड़ा। अभी मैं खोल नहीं रही हूँ इसे, ऊपर से देखने से ही पता चल रहा है क्वालिटी अच्छी है। जब यूज में आएगा तभी खोलूंगी, ऐसे फिर इधर उधर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे ही। अब इसके बाद आता है बेबी का स्लीपिंग बैग। अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और ठंड के टाइम पे तो इसका बहुत ही यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये स्पेशली मंगवाया। मुझे बहुत शौक था इसलिए। तो ये इसका प्रिंट आप लोग देख सकते हो, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हो आप लोग, फ्लफी भी है। और ये ऐसा ही कुछ आएगा। तो इसको जस्ट हमें ऐसे यहाँ पे बेबी को लेटाना है और ऐसे करना है। और ये इधर जिप दी हुई है, तो इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से जिप लगानी है। एंड यहाँ सिर के तरफ भी यहाँ जिप दी हुई है। तो ये जस्ट इसके अंदर बेबी आ जाएगा। तो ये रहा स्लीपिंग बैग। तो ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताना। और इसमें अगर बेबी को लेटाएंगे ना तो वो भी कंफर्टेबल रहेगा, स्लीप अगर वो सो रहा है तो उसके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। और जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उठाने में डर लगता है, तो इसमें अगर डाल के उठाओ तो आपको डर भी नहीं लगेगा और उसको ठंड भी नहीं लगेगी बहुत ज्यादा। मतलब कि ये मोटा है और फ्लफी टाइप्स है। तो एक ये हो गया। और फिर इसके बाद आता है, ये बेबी के पापा ने भेजा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसमें भी एक रैपर आया है बेबी का। तो
ये रैपर भी बड़ा अच्छा है, देख सकते हो। इसमें ना गाइज ये अच्छा दिया है कि इसमें चिट दी हुई है, ये देखो, मतलब यहाँ पे ऐसे बेबी को लटाया और जस्ट इसको ऐसे करके चिट लगा दी, यहाँ भी चिट लग गई और ये नीचे भी चिट लग गई, तो ये जस्ट पूरा कवर हो जाएगा बेबी। और इसके बाद आता है एक और पिल्लो, इसके साथ भी मुझे एक पिल्लो रिसीव हुआ था, ये आप लोग देख सकते हो। और फिर ये है वाटरप्रूफ शीट जो आती है बेबी के नीचे बिछाने के लिए, तो ये एक शीट भी मुझे रिसीव हुई थी उसके साथ। तो अभी फिलहाल न्यू के लिए तो एक ही काफी है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इसको ड्राई शीट ही कहते हैं। तो ये एक रिसीव हुई थी इस कॉम्बो में मुझे। और इसके बाद सबसे मेन चीज जो हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं लेकर आने के लिए, वो है ये बहुत जरूरी होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं इसके लिए। तो ये देख सकते हो आप लोग, मॉस्किटो नेट वाला बेड लिया है बेबी के लिए, तो ये मुझे कॉम्बो में ही पड़ा था, ये देख सकते हो। तो इसका चेन खोल के भी इंसान यूज कर सकता है। और ये कॉटन का है बिल्कुल, और इसके मतलब कि और वेलवेट के भी आ रहे थे, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि कॉटन ही लेंगे, कॉटन में कंफर्टेबल फील करेगा बेबी, इसलिए। तो आप लोग ये सामने से देख सकते हैं, कॉटन है। तो ये थी गाइज मेरी हॉस्पिटल बैग की प्रिपरेशन। इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, तो मैं आपको जो मेरे हॉस्पिटल बैग में अभी नहीं रखा है मैंने, जो ऑन द वे ऑर्डर है, उसका मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे क्या है क्या नहीं। और बस इतना ही था अभी के लिए, इतना ही सामान मैंने इसमें अपने हॉस्पिटल बैग के लिए रेडी किया है। तो ये सारा मैं आज ही बैग में पैक करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर है एक बस घर पे, और अगर इमरजेंसी पड़ती है तो उस टाइम पे वो पैक करेगी या मुझे लेके जाएगी, इसलिए मैं आज ही सारा पैक करने वाली हूँ बैग में। तो कैसी लगी आज की वीडियो और कैसी लगी मेरी प्रिपरेशन, प्लीज कमेंट्स में बताना। और मैं अगर कुछ भूली हूँ तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में मुझे रिमेम्बर करवा देना। और हाँ, मुझे हैंकीज भी लेनी है बेबी का फेस, मतलब कि जब वो वर्क करता है ना, तो मुंह पोछने के लिए हैंकी चाहिए। कॉटन का लूंगी, व्हाइट लूंगी या फिर पिंक लूंगी, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं पिंक लो तो उसके मुंह को पोछो तो लिप्स भी पिंक हो जाते हैं। तो पता नहीं ये सही है या नहीं है, तो मैं वैसे ज्यादा कलरफुल तो नहीं लेने वाली, व्हाइट ही लूंगी। कॉटन के हैंकीज पतले पतले वाले आते हैं वो, और बाकी का जितना सामान है वो बेबी के आने के बाद लेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय एवरीवन।